छात्रों, आज आप सबकी मंगल कामना के साथ अर्थालंकार के अंतर्गत दो अलंकार, प्रतीप अलंकार एवं अतिशयोक्ति अलंकार के अध्ययन के लिए आज प्रस्तुत हुए हैं। तो सबसे पहले आइए प्रतीप अलंकार को देखते हैं। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा। तो उल्टा किसका उल्टा? अर्थालंकार के अंतर्गत सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था उपमा अलंकार को। उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान दो मुख्य जो अंग हैं, उसमें उपमान जो होता है वह कोई प्रसिद्ध विशेष होता है जिससे उपमेय की समानता प्रकट की जाती है। यानी हमेशा उपमान विशेष या श्रेष्ठ होता है किससे? उपमेय से। लेकिन प्रतीप अलंकार उसी का उल्टा होता है। प्रतीप अलंकार में क्या होता है? उपमेय को उपमान बना दिया जाता है, अर्थात उपमान को हीन मान लिया जाता है। उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाता है। परिभाषा से स्पष्ट हो जाएगा। जहां उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाए वहां प्रतीप अलंकार होता है। इतनी बात स्पष्ट हो गई। अब आइए उदाहरण से इसको स्पष्ट करते हैं। पहला उदाहरण है, उस तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े। यहां कहा यह जा रहा है कि तपस्वी से लंबे देवदार क्या होते हैं? पहाड़ों के लंबे वृक्ष होते हैं देवदार। उनकी और भी ढेर सारी विशेषताएं हैं, लेकिन सबसे पहली विशेषता जो है वह है देवदार के जो वृक्ष होते हैं, पहाड़ों के वृक्ष हैं, उनकी सामान्यतः लंबाई अधिक होती है। लेकिन यहां तपस्वी जो उपमेय है और देवदारू जो उपमान, लंबा होने का जो उपमान जिसे होना चाहिए, उस उपमान को उपमेय बना दिया गया। उस उपमान को उपमेय बना दिया गया और जो उपमेय होता है, जो उपमेय है तपस्वी, वे तपस्वी क्या हो गए? उपमान हो गए। यानी प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया गया और उपमेय को उपमान बना दिया गया। कहा गया कि उस तपस्वी के समान लंबे लंबे दो चार देवदार के वृक्ष खड़े थे। दूसरा उदाहरण देख लीजिए। उतरि नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। जमुना के जल की श्यामता, तो श्याम वर्ण है जमुना का जल, उस जमुना के जल की श्यामता की तुलना की जा रही है शरीर से। प्रभु श्री राम के शरीर के श्याम वर्ण से तुलना की जा रही है। अब शरीर का जो श्याम वर्ण है वह है उपमेय और जमुना का जल है उपमान। लेकिन इन पंक्तियों में क्या कह दिया गया? तो शरीर की श्यामता के समान जमुना के जल में उतरकर स्नान किया। यानी कि जिसे उपमेय होना चाहिए उसे उपमान बना दिया गया, अर्थात शरीर की श्यामता को उपमान बना दिया गया और जमुना के जल को उपमेय बना दिया गया। तीसरा उदाहरण देख लीजिए। लोचन से अंबुज बने और मुखसो चंदु बखान। यहाँ दो दो प्रतीप अलंकार के उदाहरण है। लोचन से अंबुज बने। अंबुज बने कमल। कमल उपमान होता है। सामान्यतः कमल क्या होता है? उपमान होता है। और नेत्र जो होते हैं, लोचन माने नेत्र, नेत्र क्या होते हैं? उपमेय होते हैं। लेकिन यहाँ क्या कर दिया गया? नेत्र के समान कमल बने। यानी नेत्र को क्या बना दिया गया? उपमान। और कमल को क्या बना दिया गया? उपमेय। उसी प्रकार से यहाँ आकर देखिए तो मुखसो चंदु बखान। चंद्रमा जो प्रसिद्ध उपमान है उसको क्या कर दिया गया? उपमेय बना दिया गया। और मुख जो उपमेय है
उसे उपमान बना दिया गया, अर्थात मुख के समान चंद्रमा का बखान। ठीक, तो इस तरह से इन पंक्तियों में प्रतीप अलंकार निहित है। ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं, जैसे एक उदाहरण, प्रसिद्ध उदाहरण है कि सियमुख समता किमि करो चंद बापुरो रंग। एक और उदाहरण है सी वदन सम हिमकर नाही। वदन मने मुख होता है, सीता जी के मुख की जो तुलना है, जो समानता है, समानता चंद्रमा से की जाती है, लेकिन यहाँ कहा गया कि हिमकर माने चंद्रमा होता है, करे कि सी वदन सम हिमकर नाही। सीता जी के मुख की तुलना करने के लिए चंद्रमा का सौंदर्य भी कम पड़ता है। अब आइए अगला अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशय उक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशय उक्ति, अतिशयोक्ति। अतिशय माने क्या होता है? अधिक, अत्यंत अधिक, बढ़ा चढ़ाकर, और उक्ति माने कहा गया। जहां बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाती है वहां क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण से देख लीजिए, जब किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति की इतनी बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा की जाए कि वह लोक मर्यादा के विरुद्ध हो, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी कि इतना बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाए जो इस संसार में संभव ही न हो, वहां क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब उदाहरण देख लीजिए। पहला उदाहरण है लहरें व्योम चूमती उठती। चाहे वो नदी की लहर हो, चाहे वो सागर की, महासागर की लहर हो, इतनी ऊंची कभी न उठती कि वह आकाश चूम सके। लेकिन यहाँ क्या कहा गया कि वह लहरें आसमान को उठती हुई क्या करती हैं? चूमती हैं, स्पर्श करती हैं। यानी कि यहाँ लोक मर्यादा के विरुद्ध बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। सबसे छोटा उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण मैंने जो दिया है, भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन टरैन टारा। धनुष भंग प्रसंग है। कहते हैं कि 10 सहस भूप यानी 10,000 राजा, 10,000 राजा क्या करने लगे? तो एक ही बारा, एक बार मिल करके शंकर जी के धनुष को उठाने का प्रयास करने लगे। लेकिन हुआ क्या? टरैन टारा, खिसकाए खिसक भी नहीं सका, हिल भी नहीं सका। यह भी लोक मर्यादा के विरुद्ध ही बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई है, इसलिए यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार है। तो इस प्रकार आज की कक्षा में हमने अर्थालंकार के दो भेदों, प्रतीप एवं अतिशयोक्ति अलंकार को पढ़ाया। और इसमें मैं बता दूं कि विज्ञान वर्ग के लिए केवल प्रतीप अलंकार तक ही है, इसके आगे कला वर्ग के लिए अतिशयोक्ति है। और 2 अलंकार का वीडियो और भी मुझे बनाना बाकी है जो कला वर्ग के लिए होगा। इसके साथ ही साथ आप लोगों से या अपेक्षा करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।